मुझे ये कहते हुए बड़ी मेरे ख्याल में ऑनर फील हो रही है कि मेरा बचपन भी बहुत सारे जैसे पाकिस्तानी हैं उन्हीं की तरह का बचपन था और मेरे पास कोई साइकिल नहीं थी और मैं बड़ा लकी होता अगर उस ज़माने में भी पॉसिबिलिटीज़ होती और कैसर अब्बास जैसे बंदे होते तो शायद मुझे साइकिल मिल जाती। तो आई थिंक टिल द क्लास 8 आई वॉज हैविंग नो साइकिल और बड़े मुश्किल से पैसे जो घर से मिलते थे वो इकट्ठे करके छोटी साइकिल लेके आनी। और मुझे याद है एक दफ़ा साइकिल मैंने ले ही ली तो पता लगा कि उसका जो है ना वो ब्रेक टूट गई, तो मैंने चुप करके उसको वापस कर दिया। वो बंदा वापस साइकिल लेके फिर वापस मेरे फादर के पास आ गया, उसने जी इन्होंने ब्रेक तोड़ दी। तो वो फिर मेरे ख्याल में कोई 50 पैसा या पता नहीं कोई 150 पैसा जितना भी था वो अब्बू ने उसको दिए। बट अगेन आई वॉज नॉट हैविंग द अपॉर्चुनिटी कि मेरे पास एक अपनी साइकिल होती। तो 8th के बाद फिर फादर की साइकिल के ऊपर जो है ना वो कुछ सीखते रहे। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही है और उस ज़माने में आप ख्वाहिश कर सकते हैं लेकिन आप उसको हासिल नहीं कर सकते। तो कैसर अब्बास और पॉसिबिलिटीज़ मेरे ख्याल में एक फोरम है जो मेरे जैसे बहुत सारे जो स्पेशल बच्चे हैं, ये सारे स्पेशल बच्चे बैठे हुए हैं जिनके दिल में ख्वाहिश होती है कि हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए लेकिन जो है वो उनको वो पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो कैसर जो है ये पॉसिबिलिटीज़ उनके लिए जो ना वो अरेंज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू कैसर, आई एम रियली फीलिंग ग्रेट हैविंग यू। और कैसर और मेरा साथ अब पता नहीं कितना पुराना हो गया, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। तो जिस तरह कैसर जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को चलाते हैं तो कैसर को चलाने के लिए भी जो है ना कोई पॉसिबिलिटी होती है। तो वो हमारी भाभी हैं और पहले कैसर ने नाम नहीं लिया था तो मैंने कहा मैं अपनी स्पीच जो है वो उसमें जो है ना इनका जिक्र ज़रूर करूँगा क्योंकि मैंने पॉसिबिलिटीज़ को बनते देखा है और मैंने पॉसिबिलिटीज़ को ग्रो करते देखा है। तो पॉसिबिलिटीज़ की जो ग्रोथ में जो मेरे ख्याल में 4 चांद लगे हैं वो आपके आने के बाद लगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जिसे आप समझ लें कि कैसर को एनर्जाइज रखने में और जो है ना उनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने में। और कैसर माशाल्लाह आज के दौर में मेरे ख्याल में जैसे वो शुरू में मैम कह रही थी, मैम कहाँ गई मैम, तो मैम कह रही थी शुरू में फरिश्ते की बात कर रही थी और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो मैंने कहा किसी बुजुर्ग का नाम लेंगी तो उन्होंने कहा नहीं कैसर का नाम ले रहे हैं। तो कैसर बड़े यंग उम्र में जो ना फरिश्ते बन गए। तो एनी हाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे ख्याल में जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और जितने कॉर्पोरेट सेक्टर से या और मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं, ये हमारी मेरे ख्याल में एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हमने इस जो कैसर का जो मिशन है, आल्दो के मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, वो एक छोटा सा एक इवेंट था जिसमें कैसर साहब को हमने रिक्वेस्ट की और कैसर साहब गेव द इनोवेटिव आइडिया। बट नाउ दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने ये मिशन जो है ये लेके हमने आगे चलना है और कैसर को हमने सपोर्ट करना है। तो इंशाल्लाह कैसर आई प्लेज यू कि कोई ना कोई और फंक्शन जो हम कोक के बिहाफ पे करेंगे और एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट द फ्री साइकिल्स टू द पीपल। और इसमें सिर्फ मेरे ख्याल में वो फ्री साइकिल वाला इशू नहीं है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आप एक टीम की सूरत में काम करते हैं, आप कुछ सीखते हैं, आप उसको आप में एक जज्बा होता है कि मैंने जल्दी विन करना है, एक टेक्निकल उसका एस्पेक्ट सीखते हैं कि इसको हमने बनाना कैसे है। बहुत सारे बच्चे आजकल के बच्चे को पूछेंगे इसका इस टायर के अंदर क्या होता है तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि इसके अंदर ट्यूब होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप इस तरह के फोरम्स के ऊपर सीखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कैसर और थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई कोलीग्स जो यहाँ बैठे हुए हैं। इट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम द पॉसिबिलिटी साइड कि आप इस तरह के मिशन को लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत करे। थैंक यू।